आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 18वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। व्याध कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, इसमें संदेह नहीं कि साधु महात्मा स्वाभाविक ही दयालु होते हैं। मैं आपका कृपा पात्र शिष्य हूँ। यह सब आपकी कृपा का ही कारण है। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी दया करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। मुझको ऐसे पाप नाशक साधु महात्मा की दृष्टि तथा मंत्रों का उपदेश कीजिए, जिससे मुमुक्ष जन सहज ही इस संसार सागर से पार हो जाए। साधु महात्मा की दृष्टि में अधम और उत्तम सब एक ही जैसे हैं, चाहे वह कैसे ही दोष युक्त और पापी क्यों न हो। जो श्रद्धा से पूछते हैं, साधु जन उन्हें इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय अवश्य बताते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही सब मनुष्यों के पाप दूर करती है, वैसे ही महात्मा लोग भी दुर्बुद्धियों का उद्धार करते हैं। हे दयालु, आपकी संगति से मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याध के ऐसे वचन को सुनकर ऋषि उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख धर्मों का पालन कर। यह धर्म बड़े पवित्र और संसार के बंधनों से छुड़ाने वाला है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे व्याध, यहाँ छाया नहीं है, यहाँ पर धूप का अत्यंत तेज है, पानी भी नहीं है। चलो कहीं दूसरी जगह चलकर जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त होकर तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैथे के वृक्ष है। वहाँ पर निश्चय ही चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की यह बात को सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है, जहाँ पर बगुला, सारस और राजहंस शोभित हो रहे हैं तथा चकवा चकवी चारों ओर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और सरोवर कछुआ आदि जंतुओं से भरे पड़े हैं। कुमुदनी, शतपथ तथा अनेक प्रकार के कमलों से शोभायमान हो रहे हैं। नदियों के कलरव से शब्द सुनाई देता है और चारों ओर बांस के वृक्ष खड़े हैं। बड़, कुंजा, कदम्ब, इमली, नीम, चंपा, पुन्नांग, आम, आमला और जामुन के वृक्ष चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, भैंसा, ऋछ, कस्तूरी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, खरगोश, अनेक पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि वृक्षों पर कूद रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रुरु फिर रहे हैं। पवन से वृक्ष झुके जा रहे हैं। ऐसा सरोवर व्याध ने मुनि को दिखाया। मुनि ने दोपहर को उस सरोवर में स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण कर मध्याह्न कृत्य किया। फिर पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैथे के फल को खाए। तत्पश्चात प्रसन्न होकर मुनि पूछने लगे कि हे व्याध, तुम कौन सा धर्म सुनना चाहते हो? धर्म अनेक हैं और सबको करने की अलग अलग विधि है, परंतु वैशाखोक्त धर्म योग सर्वाधिक इस लोक तथा परलोक में फल देने वाला है। जो तुम पूछना चाहो सो पूछ लो। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करो, यह बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याध जैसी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शासक नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया
और शूद्र के समान रहने लगा। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती। वह वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंकण बेचकर इधर ले आई और तुम्हारी चिता के साथ वह सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सद्गति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नष्ट हो गए थे, परंतु हर समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया और इस प्रकार से तू सदा हिंसा में लगा रहा। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे सत्संग की प्राप्ति हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो जो धर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे यह सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो मुझसे पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख मास महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में व्याध पूर्व जन्म कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे।